तो आज ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है उसमें एक दो बहुत ही बड़े अहम डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट से और वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो आपको पता है कि ये जो इशू चल रहा है, जो मामला चल रहा है, वो शुरू हुआ था कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले साल एक याचिका फाइल किया गया था। उसमें कुछ 5 हिंदू भक्तों ने जाके बोला कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जो है वाराणसी में, वो एक पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर बना हुआ है और अभी भी जो मस्जिद है उसके कुछ पार्ट से एक दीवार है जो जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे ये एक मंदिर था। अब वो कह रहे कि हमें यहाँ पे साल में एक बार हमें परमिशन मिलता कि हम जाके वहां पे अपने प्रार्थना कर सकते हैं हिंदू भगवानों को। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये एक ही साल में एक ही बार नहीं होना चाहिए, पूरे साल उनको परमिशन देना चाहिए कि वो जाके वहां पे प्रार्थना कर सके, वो वहां पे पूजा कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगा था। कोर्ट ने अप्रैल में बोला था कि देखो इसको ठीक तरीके से डिसाइड करने के लिए हमें एक वीडियो सर्वे करना पड़ेगा मस्जिद का, और वो मस्जिद के अंदर भी जाके सर्वे करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर को 12 मई को फिर से उन्होंने रिट्रेट किया। उन्होंने बोला कि 17 मई तक ये वीडियो सर्वे होना चाहिए, और मस्जिद कमेटी ने फिर जाके इसको चैलेंज किया था। उन्होंने बोला था कि ये गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पे कोई स्टे नहीं बोला था, कोई रोक नहीं लगाया था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने अपील फाइल किया गया था कि देखो ये जो वाराणसी कोर्ट कर रहे हैं ये गलत है, ये सर्वे को आगे जाना नहीं देना चाहिए और इस पूरे मामले को ही दर्ज कर देना चाहिए। अब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, साथ में वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वीडियो सर्वे कल मंडे 16 मई को एक्चुअली हो रहा था। उसके वो करते समय वहां पे एक जो हिंदू भक्त है जिन्होंने यहाँ पे पिटिशन फाइल किया था वाराणसी कोर्ट में, उनके वकील ने जाके कोर्ट को बोला कि यहाँ पे एक शिवलिंग मिल गया और उसको अभी बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऑर्डर्स चाहिए। कोर्ट ने फिर बोला कि हाँ अच्छा, ये जो एरिया है मस्जिद के अंदर उस पर सील कर देना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया था कि हाँ इसको सील कर दीजिए। अब इसके बेसिस पे आज सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी हियरिंग चली थी। उसमें हुजैफा अहमदी जो सीनियर एडवोकेट हैं मस्जिद कमेटी के लिए, उन्होंने बोला कि ये जो वाराणसी कोर्ट ने जो अभी तक किया ये सब कुछ गलत है। ये एक 1991 एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, ये इस कानून के खिलाफ है, इसलिए पूरा जो भी ऑर्डर्स पास किए गए अभी तक वो सब गलत है और इसके वजह से उन पे रोक कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जो आप आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो कि हाँ ये जो ऑर्डर्स है ये गलत है, उसको हम सुन लेंगे, पर अभी के लिए ऑर्डर्स पे कोई रोक नहीं है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन किया है, क्योंकि कल के जो ऑर्डर में जब रिक्वेस्ट किया था वाराणसी कोर्ट के सामने कि वहां पे सील कर दीजिए एरिया को शिवलिंग की वजह से, एक ऐसे पार्ट था उस ऑर्डर का जैसे लग रहा था कि इनफैक्ट मुस्लिम लोगों को वहां पे उस मस्जिद में जाने पे उन पे भी रोक है कि वो बस 20-20 लोग टाइम पे जा सकते हैं, और उनके जो नमाज पढ़ने के लिए और अपने प्रार्थना करने के लिए उस पर रोक लगा दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। हम ये मैटर को सुन रहे हैं और हाँ ये जो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद से एक शिवलिंग मिला है, उस पर कोई अभी फाइंडिंग नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि हाँ उस एरिया को प्रोटेक्ट कर दीजिए, पर कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मुस्लिमों को, कोई भी रोक नहीं होना चाहिए कि वो इस मस्जिद में जाए और अपने वो अपना पूजा पाठ, वो अपना नमाज पढ़ सके वहां पे। अब इसलिए मैटर को अभी आगे जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को हियरिंग होगा। साथ में उन्होंने बोला कि जैसे हमने एक्सप्लेन किया, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उस टाइम की जब तक ये मामला चल रहा है, कोई भी मुस्लिम लोगों पे रोक नहीं होना चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर जाए। साथ में वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पे ये सब कुछ शुरू हुआ था, उसमें एक्चुअली वहां पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो सर्वे के लिए ऑर्डर किया था। जैसे हमने पहले बोला था, उनको 17 मई तक उनको रिपोर्ट देना था कमिश्नर्स को कि हाँ ये हमने वीडियो सर्वे में क्या क्या देखा। उन्होंने आज रिक्वेस्ट किया था, उनको टाइम दिया गया कि 2 और दिन लेके अपना रिपोर्ट बना के रख लो, फिर हम देख लेंगे क्या होगा। तो वहां पे भी अब नेक्स्ट हियरिंग
19 मई को है। साथ में उन्होंने एक्चुअली एक कमिश्नर को फायर कर दिया क्योंकि उन्होंने जाके मीडिया को, प्रेस को लीक इंफॉर्मेशन कर दिया था कि क्या क्या हो रहा है। अब ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में चलता जाएगा। वहां पे मेन इशू अब ये होगा कि क्या वाराणसी कोर्ट के पास कोई भी ऐसे पावर था कि वो ऐसे ऑर्डर्स करे। और मेन इशू यहाँ पे ये है कि वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब ये कानून जो है वो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, अयोध्या में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके, जब वो बिल्कुल वहां पे 1991 में बड़ा सा चल रहा था, उस टाइम को ये एक्ट पास किया गया था। कोर्ट ने बोला था कि अगर कि भारत में जो भी ऐसे जगह है जो मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा, कोई भी ऐसे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, जो भी 15 अगस्त 1947 के पहले बने गए थे, जो मेंटेन किए गए थे, उनको उनका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं जाके बोल सकते नहीं 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 ये एक मस्जिद है पहले से, पर नहीं इसको हम एक मंदिर बनाए, ये गुरुद्वारा है, नहीं नहीं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो गलत है, किसी और का प्रॉपर्टी है, उसको चेंज करके हमें बोलो कि हमारे पास एक्चुअली ये लैंड आना चाहिए, ये जमीन आ जाना चाहिए। तो ये सब चीजें 1991 एक्ट में बना गया था। एक ही एक्सेप्शन था कि राम जन्मभूमि का जो मैटर है वो चलता जाएगा साथ में, पर कोई और भी जगह जैसे यहाँ पे वाराणसी का मॉस्क है, मथुरा में भी जो मस्जिद है वहां पे, इन सब चीजों में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई किसी तरीके से उनका जो स्टेटस है उसको बदल नहीं सकते। अब ये मेन इशू है। मस्जिद कमेटी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क पे ऐसे जो ये क्लेम बन रहा है कि नहीं यहाँ पे हिंदू टेम्पल था, यहाँ पे पूजा कर देना चाहिए, ये सब एक 1991 एक्ट के वायलेशन है। अब ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पे अगर वो कहेंगे कि हाँ ये जो सर्वे भी था ये भी गलत था, तो फिर उसको भी, उस ऑर्डर को भी वो खारिज कर सकते हैं। और अगर और ये जो शिवलिंग का जो मामला है उसके बारे में भी कोर्ट को देखना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि अब वो वीडियो सर्वे में जो रिपोर्ट है उसमें एक्चुअली क्या है, क्या ये एक्चुअली शिवलिंग है, क्या ये फाउंटेन का पार्ट है, क्या ये जो मेन आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसके बारे में। तो ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। क्विंट को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में, और भी जो हो रहा है इस मामले के बारे में हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे।